नमस्कार दोस्तों। आज मैं जा रहा हूँ कल्द की पीढ़ी और क्योंकि कुछ हिस्से तक ड्राइव करके जाएंगे। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये दरअसल प्रताप नगर से और मांजब के बीच का रास्ता है। और हम आप मांजब के टॉप तक, मांजब गांव के ऊपर तक इस गाड़ी से जाएंगे और उसके बाद हमारा जो ट्रैक होगा वो पैदल का होगा। अब हम गाड़ी से उतर के और पैदल रास्ता पकड़ा हमने ऊपर जाने के लिए। रास्ता तो ठीक ही दिखाई दे रहा है, अभी ज़्यादा ख़राब नहीं दिख रहा है। थोड़ा यहाँ पर दो रास्ते थे, लेकिन फिर देखा तो आगे जाके साथ ही मिल रहे हैं, तो फिर हम इसी रास्ते से ऊपर बढ़ रहे हैं। करीब 9 लोग हम जा रहे हैं। नॉर्मली मैं अकेले ही जाता हूँ, लेकिन आज बच्चों की जिद थी कि हमें भी जाना है, तो इसलिए हम सब जा रहे हैं। मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप नहीं है, बादल लगे हुए हैं, तो चलने में भी अच्छा लग रहा है। क्योंकि धूप होती है तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है चलने में। इन वीडियो बनाने का जो मकसद है वो अपने क्षेत्र के जो लोकल ट्रैक्स हैं उनको पहचान दिलाना, और जो अपनी धरोहर हैं, मंदिर हैं या इस तरह की विरासत है, उनको दूर दूर तक पहुंचाना। तो कृपया करके वीडियो को आप शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक लोगों तक पहुंचे और अपने क्षेत्र की विरासत को एक पहचान मिले। ये मांझब से जब चलते हैं हम, तो यहाँ पर हम अब एक टॉप पे पहुँचे हम यहाँ पर, और यहाँ तक काफ़ी चढ़ाई थी। अब ये जो रास्ता जा रहा है आगे, यहाँ पर एक मंदिर है और यहाँ से होते हुए हमको निकलना है पूरा। लेकिन जो हमें जाना है वो पूरा इधर से होते हुए, और हमें यहाँ जाना है इस एरिया पे कहीं, इसके बैक साइड में, जो कि कल्द की पीढ़ी है। लेकिन मांझब से आना काफ़ी सही है। इससे आगे का रास्ता जो है इतनी चढ़ाई नहीं है, अभी तक तो चढ़ाई थी इस पे, लेकिन अब इससे आगे का जो रास्ता है इस पे अब इतनी चढ़ाई नहीं है, और घने जंगल के बीच से रास्ता है, तो अगर धूप में भी आ रहे हैं तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और रास्ते में ऐसे छोटे छोटे भराड़ी के मंदिर मिल जाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को कृपया करके लाइक करें, और अगर कोई राय मशवरा हो आपका तो कृपया करके कमेंट करके बताएं, मैं उस पर ज़रूर अमल करूँगा। कोई आपका पसंदीदा ट्रैक हो तो उसके बारे में बताएं, मैं वहाँ जाने की कोशिश करूँगा। ये है कल्द की पीढ़ी, और आखिर हम यहाँ पहुँच ही गए हैं। बड़े शानदार जगह है। आप शायद मेरे पीछे देख सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है ये मंदिर, और इतनी दूर, मतलब काबिल तारीफ़ है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ तैयार किया है, जबकि ना यहाँ तो पानी है। और आप समझ सकते हैं कि शायद नीचे आपको दिख रहे होंगे, ये ढूंगुंदार पट्टी के गांव हैं। मैं आपको अभी फ्रंट साइड से दिखाता हूँ। ये जो अभी जो आपको सामने जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये ढूंगुंदार पट्टी के गांव हैं, और इस पीढ़ी को, वहाँ इस पीढ़ी में जो मेला वेला लगता है, यहाँ के लोग बड़े
श्रद्धा से इस मेले को मनाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर 8-10 दिन का जो मेला था वो संपन्न हुआ है। हम लोग अभी आए हैं, उस समय का अभाव था, लेकिन अभी आए हैं। लेकिन बड़ा शानदार, जिसको हम कह सकते हैं कि बड़ा शानदार ही व्यू है यहाँ से। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी नीचे इतनी ज़बरदस्त गहरी खाई है कि मज़ा आ रहा है यहाँ पर देख के। ये दरअसल ना इधर जगह 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 ये पुरानी धर्मशालाएं बनी हुई हैं, जैसे ये बनी हुई हैं, वो बनी हुई हैं। और क्योंकि यहाँ सीमेंट पहुँचाना, पानी पहुँचाना बड़ी दिक्कत है, तो लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी कुछ कर रखा है। और बड़ा शानदार नज़ारा है यहाँ पर। मैं आपको मंदिर की तरफ भी ले चलता हूँ। ये श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं यहाँ, जो हमारे साथी आए हैं। यहाँ पर ये पीढ़ी का मंदिर है, इसको हम कल्द की पीढ़ी कहते हैं। ये कल्द पीढ़ी के अंदर का आप देख सकते हैं। मैंने मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखाता हूँ। यहाँ कितना ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पर। अब ये जो आपको चोटियाँ दिख रही हैं सामने, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो चोटी है, इसको मैंने पिछले वीडियो में जब आपको बताया था, तो ये पीढ़ी 2 है और ये पीढ़ी 1 है। जब हम पिछली बार वहाँ गए थे, तो ये दोनों चोटियाँ हैं। तो ये तो पीढ़ी पर्वत, जिनको हम बोलते हैं पीढ़ी पर्वत है, पीढ़ी 1 और पीढ़ी 2। और ये जहाँ पर हम अभी आए हैं, जो ये मंदिर है, धर्मशाला है, इसको हम कहते हैं कल्द की पीढ़ी। और दरअसल यहाँ पर आने के लिए बढ़िया रास्ता है। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको मांझप की तरफ से अच्छा रास्ता मिल जाएगा। और बाकी की जानकारी तो मुझे है नहीं कि जैसे ढूंढमंदार की तरफ से जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं। हो सकता है मांझप से ही होके आते हों, लेकिन मांझप से अच्छा रास्ता है। और मैं यहाँ धारकोट की तरफ से भी आऊँगा, और वो वीडियो में भी आपको शेयर करूँगा। अगर समय कम है तो मांझप से आना आसान है। मांझप में टॉप में गाड़ी आ जाती है, वहाँ से करीब 1 से 1.5 घंटे का रास्ता होगा। और अगर समय का अभाव नहीं है तो धारकोट से भी जंगल से होते हुए रास्ता आता है। बड़ा शानदार व्यू होता है वहाँ से, पूरा नई टिहरी वगैरह साफ दिखाई देता है, टिहरी डैम वगैरह सब कुछ दिखाई देता है। और ये जो सामने आपको एक बीच में चोटी सी नज़र आ रही है, ये वाली, ये खैट है। तो अब यहाँ से आप देखो, ये सामने खैट है, और ये इधर पीढ़ी 1 और पीढ़ी 2 है, और ये कल्द की पीढ़ी है। और बड़ी शानदार लोकेशन है। आप यहाँ से देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ से नीचे गहरी चट्टानें हैं। अब ये मंदिर के सामने आप, ये लड़का सिरपल तोड़ रहा है यहाँ पर, और इसके सामने ही आप एक ये झंडे देख रहे होंगे लगा हुआ, ये झंडे लगे हुए हैं। तो दरअसल ये क्या है कि एक पेड़ है ये, और हर साल यहाँ पर एक गांव वाले एक पेड़ लेके आते हैं। अब ये इस साल ये लगाया गया है पेड़, और फिर अगले साल इसको हटा देंगे और फिर एक नया पेड़ काट के लाएंगे, और सारे गांव वाले, एक मेला आयोजन होगा और उस दिन सारे गांव वाले यहाँ पर आके इस पेड़ को लगाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा पेड़ है, और मज़ेदार होता है जब इस पेड़ को यहाँ पर वो करते हैं, सारे गांव वाले उसको उठा के लाते हैं। तो ये देखो, इसकी हाइट भी अच्छी खासी हाइट है इस पेड़ की। ये कुछ श्रद्धालु भी पहुँचे हुए हैं यहाँ पर, छोटे बच्चों को लेके भी पहुँचे हुए हैं यहाँ। ये आप देखो कि ये धर्मशाला है मंदिर की, और ऊपर ये मंदिर है, और ये किस एज पे बना रखा है। पूरा पहाड़ है यहाँ से नीचे, बहुत ही खतरनाक चट्टान के ऊपर ये मंदिर बना रखा है। ऊपर अगर आपको दिखाऊं मैं, तो ऊपर ये मंदिर है, और वो पेड़ है जिसको कि वो किया जाता है, लगाया जाता है। बड़े
इतनी बड़ी बड़ी घास है यहाँ पर। बहुत ही शानदार नज़ारा। इतनी गहरी खाई है यहाँ पर, शायद कैमरे में तो नज़र भी नहीं आएगी ये। बड़ा शानदार लोकेशन है यहाँ पर। मेरे साथ कुछ बच्चे भी आए हैं, वो तो देख के इतना खुश हो गए हैं कि उनका मन कर रहा है हम दोबारा आएंगे यहाँ पर। और बिल्कुल बड़ी शानदार जगह है। यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी है और बिस्तर भी हैं। अभी देखते हैं बिस्तरों के हाल क्या हैं। तो शायद हो सकता है कि कोई रह नहीं रहा है, तो शायद हो सकता है कि बिस्तर थोड़ा सा वैसे हों। चलो देखते हैं कैसे हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि ये मंदिर के नीचे का जो हिस्सा है वो किस तरह का है। और यहाँ पर से लोकेशन बड़ी शानदार है, पर ये है कि थोड़ा जिनको ऊंचाई से डर लगता है शायद उनके लिए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। वाओ, देखें शानदार, बड़ी शानदार चोटी है यहाँ पर। इसके नीचे से अगर हम सुबह या शाम को यहाँ पर बैठ जाएं कुछ देर के लिए, तो सामने जो रिज है ये, इस पे हमें जानवर दिखाई देंगे चलते हुए। यहाँ पर से बड़ी शानदार लोकेशन है यहाँ पर। और नीचे शायद दिख रहा हो ढूमनदार का एरिया है, बड़ा शानदार ही। नीचे बड़ी गहरी खाई है, जिनको ऊंचाई से डर लगता है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बड़ी शानदार जगह है। अगर कभी आप लोग आएँ तो बड़ा शानदार है। सुबह आ गए तो मतलब यहाँ तक अगर शाम को पहुँच भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ रहने के लिए व्यवस्था है, तो यहाँ रुका जा सकता है। अब हम मंदिर से वापस चल दिए हैं और घने जंगल के बीच से रास्ता है, तो बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का भी। पुराने पुराने पेड़ हैं, कुछ देवदार के पेड़ हैं, कुछ पेड़ बर्फ़ से गिरे हुए हैं और एक शानदार नज़ारा पेश कर रहे हैं। और ये हम मांझाब के ऊपर पहुंच चुके हैं, जहां पर हमारी पद यात्रा का समापन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है। यहाँ से हम अब गाड़ी में चले जाएंगे। यहीं से हमने यात्रा शुरुआत की थी और यहीं पे हम यात्रा का अंत कर रहे हैं अपना। ओके, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ओके, बाय, गुड बाय।